बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी के अंदर आपको पता है असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई थी, सब इंस्पेक्टर की सीट्स आई थी, और इसी तरह एएसआई की सीट्स थी, ट्रैफिक एनालिस्ट की काफ़ी सारी सीट्स थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, एक तो उनका मुतवक्के पेपर्स कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, उनकी जो फर्स्ट फेज़ है, क्योंकि उनकी दो फेजेस में पेपर होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है, और जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो जो पहला हिस्सा है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट वो कब मुतवक्के हो सकता है, और पहली बात, और दूसरी बात उसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये एक किताब है प्रोटॉन पब्लिशर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो गाइड है। ये आज मैंने देखी है, तो ये मुझे कंपैरेटिवली कुछ बेहतर किताब लगी है। मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है, बट ये मुझे बाकी बुक्स की निस्बत कंपैरेटिवली अच्छी किताब लगी है। और अगर आप में से कोई बंदा इसकी हार्ड कापी लेना चाहेगा तो मार्केट के अंदर ये वैसे 1600 रुपये की है, लेकिन आप लोग, जो मैं नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, 0314450450 अगर इस पर रब्ता करेंगे हार्ड कापी के लिए, तो आप लोगों को होम डिलीवरी, मीन जो जैसे डीसी कहते हैं, डिलीवरी चार्जेस समेत ये 1500 रुपये की आप लोगों को मिलेगी। और इसकी मैंने स्कैन कापी भी करवा ली है आप लोगों की सहूलत के लिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हों जो इसकी हार्ड कापी परचेज नहीं करना चाहते और इसकी स्कैन कापी लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा, वहाँ पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके ये 300 रुपये में आपको मिल सकती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फेज़ वन जो है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर है वो 200 नंबर का होना है, और सब इंस्पेक्टर का पेपर 100 नंबर का होना है। अब इसके बाद जो है, लाइक जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होते हैं। तो अगर हम देखें इसकी कंटेंट वेटेज, तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त कंटेंट वेटेज है। इसमें जो करंट अफेयर्स के हैं वो तकरीबन 25 से 30 नंबर आते हैं। इसमें जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी के 15 से अपना 30 नंबर, 25 से 30 नंबर के करीब आते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़ के नंबर आते हैं। इसी तरह से एवरीडे साइंस, इस्लामियात, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये दो ऐसे हिस्से हैं, एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि मेरिट के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से इनका जो हाफ है, मीन 15-15 नंबर मिला के और इस्लामियात के 10 नंबर मिला के, तो ये 100 नंबर जो है ये सब इंस्पेक्टर के पेपर में होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इनके ऊपर जब अप्लाई होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दंड पड़ता है कैंडिडेट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर अटेम्प्टिंग करके आते हैं, या दूसरे वो कैंडिडेट्स होते हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग को और इंग्लिश को प्रॉपर तैयार नहीं करते, क्योंकि ये दो पोर्शन इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर मुश्किल होते हैं। तो उनके लिए भी ज़रा मेरिट बनना, उनका भी ज़रा दुश्वारी होती है, उनके भी थोड़ा सा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक तो इनको सेपरेट करके तैयार करें, लाइक ईडीएस को तैयार करें, इसी तरह से आप जनरल नॉलेज को तैयार करें, आप इस्लामियात को, आप पाकिस्तान अफेयर्स को, आप इंग्लिश को, इसी तरह से आप जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इनको सेपरेट सेपरेट करके तैयार करें। लाइक जैसे इस्लामियात, इनके लिए हम जैसे पास्ट पेपर्स की किताब पढ़ते हैं, वो भी ठीक है आप में से जो लोग उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस किताब के अंदर जो मुझे मुनफरिद चीज़ लगी है, एक तो तमाम पोर्शन जो जो आते हैं पेपर के अंदर उनको भी किसी हद तक कवर करने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश का काफ़ी सारा मटेरियल जो है इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश के मटेरियल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिमिलर्स, अपोजिट वर्ड्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अंग्रेज़ी के अंदर आती हैं। तो तकरीबन इन और विकाबलरी, इन तमाम चीज़ों को जो है इसके अंदर ऐड किया गया है। और इसी तरह से जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो भी, क्योंकि हम रूटीन के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ते होते, हमारे सिलेबस का भी इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं रही होती, इसलिए हमें उसमें दुश्वारी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का भी दिया गया है, जो तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसके पेपर्स कब तक मुतवक्के हो सकते हैं। देखें जी, पिछली दफ़ा जो है एमओडी की जब अप्लाई हो गया था, तो अप्लाई होने के तकरीबन 2.5 से 3 महीने बाद इनकी जो फेज़ 1 है, उसके लिए लोगों को कॉल्स आना शुरू हो गई थी। तो अब जैसे 1 मार्च को इसकी अगर क्लोजिंग डेट रही है, तो तकरीबन तकरीबन जो है इसका
15 से 25 मई के दरमियान इसके पेपर होने के कभी इम्कान होंगे। ये तकरीबन बकरा ईद से कुछ पहले जाके बनेगा, तो ये बकरा ईद से पहले पहले मुतवक्के हैं कि आप लोगों की फ़ेज़ 1 हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये एक पर्टिनेंट पोस्ट होती है, पर्टिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है। सो उसके मुताबिक उन्होंने अपना टेंटेटिव शेड्यूल बना के रखा होता है और उस शेड्यूल के मुताबिक करते हैं। फिर इसी तरह से जब इसका सेकंड फेज़ होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। उसमें इंग्लिश ऐसे भी होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, उसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के इश्यूज़ भी होते हैं, करंट ऐसे भी होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक सूरत हाल, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं। तो दूसरा पेपर जो है वो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो डिस्क्रिप्टिव का भी दिया गया है, काफ़ी सारे जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर लिखा गया है, शॉर्ट एसेज भी इसके ऊपर काफ़ी सारे लिखे गए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। ये एक बेहतर किताब है एज़ कम्पेयर टू अदर गाइड्स जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप लोग इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इसके अंदर, एमओडी के अंदर, वो एक अच्छी और कैरियर वाली जॉब है। और एमओडी के अंदर इनिशियल कुछ साल आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि वर्किंग स्टाइल ज़रा उसका मुख्तलिफ होता है। और आप उसके अंदर जब एडजस्ट हो रहे होते हैं, तो फिर मैं काफ़ी सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी मुख्तलिफ जॉब्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो एमओडी वाली जॉब थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, उन्होंने उसको प्रेफर किया था। एक तो ये है कि तकरीबन 6 साल के बाद इनकी प्रमोशन जो है वो भी आ जाती है एज अ डेप्टी डायरेक्टर, और असिस्टेंट डायरेक्टर में ये फील्ड में काम करते हैं, और ज़्यादातर डेप्टी डायरेक्टर्स में इनके पास ऑफिस काम होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ये। तो ये एक मतलब इनकी बड़ी, जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, इनसे बड़ी एक स्ट्रिक्ट किस्म की बॉन्डिंग होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनका काम है। और इसी तरह फिर इनके नीचे जो है वो सब इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, एएसआईज, ये पूरी की पूरी एक हायरार्की है। ये एक चार्मिंग जॉब है, अच्छी तनख्वाह वाली जॉब है। इनके पे पैकेजेस अब आहिस्ता आहिस्ता से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस में ये था कि कुछ इनके अलाउंसेस जो थे वो फ्रीज़ थे, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने फिर बातचीत की, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो अलाउंसेस इनके जो फ्रीज़ थे, उनको अब रनिंग पे पर भी कर दिया गया है। तो जब इस तरह के इसके अंदर कोई सैलरी पैकेज के अंदर रिवैम्पिंग आती है, तो इनकी तनख्वाह बहुत ऊपर चली जाती है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हुए इनको कोई एज सच कन्वेंस का भी मसला नहीं होता। मीन को डिस्ट्रिक्ट में अगर ये काम कर रहे होते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, तो इसके पास यकीनन मूवमेंट के लिए गाड़ी शाड़ी भी जो है वो भी मौजूद होती है। ये सारी चीज़ें एक जॉब के अंदर मौजूद हैं। अच्छी पीआर है, अच्छा पे पैकेज है, प्रमोशन भी मतलब क्वाइट अच्छी है। इनिशियल कुछ सालों के बाद जब आप एडजस्ट होते हैं इस महकमे के अंदर, तो फिर आपके आगे जाने के भी बहुत चांसेस होते हैं। आप मुख्तलिफ मिशन पर भी जा सकते हैं, एम्बेसीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ कमिश्नरेट होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, आप उन पर सर्व कर सकते हैं। तो ये आगे इसकी बहुत वसी जो है स्पेक्ट्रम है जिसे हम कह सकते हैं। आज से टारगेट करें। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग एमओडी के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, तो क्योंकि ये मल्टीपल स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है, फिर आपको साइकोलॉजिकल देना है, फिर आपको फाइनल इंटरव्यू देना है। तो ये काफ़ी सारी जो स्टेजेस हैं, वहाँ से जब आप गुजर के जाएंगे, तो यकीनन आप एक अच्छे और कम्पेटिटिव कैंडिडेट होंगे। अगले 2.5 महीने के अंदर आपको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगेन अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो इसके अंदर चीज़ें आती हैं वो कंपैरेटिवली आसान होती हैं। इसके अंदर यही 2 चीज़ें मुश्किल आती हैं, और कैंडिडेट इन 2 चीज़ों की ही तैयारी नहीं करके जाते, प्रैक्टिस नहीं करके जाते। जो कैंडिडेट इन 2 पोर्शंस की तैयारी करके जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, उसके शॉर्ट लिस्ट होने के कभी इम्कान है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर दे रहा हो, चाहे वो एएसआई के ऊपर दे रहा होगा, चाहे वो ट्रैफिक एनालिस्ट के ऊपर दे रहा होगा, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर दे रहा होगा। तमाम सीट्स में उन लोगों के कभी इम्कान होंगे पास होने के जो एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश के पोर्शन को अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात,
और ईडीएस, ये वो रोज़मर्रा के सवालात हैं जो हम आम पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के कमीशन हैं, जब हम उनकी तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें सिमिलर नेचर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये ज़रा मुख्तलिफ हैं, इस पोर्शन के ऊपर फोकस करें तो मेरे ख्याल में आप लोग अगले 2 से ढाई महीने में इस पोजीशन में होंगे कि अच्छे कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये किताब है, अगर आप लेना चाहते हैं हार्ड कापी में भी मैसर है और इसकी सॉफ्ट कापी भी मैसर है। सॉफ्ट कापी के लिए नीचे नंबर दे दिया गया है, हार्ड कापी के लिए मैंने पहले नंबर बोल के बता दिया। आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया।